नमस्कार, अस्सलामु अलैकुम। लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं दीन दुनिया। मैं हूं इमरान खान और इस वीडियो को आप तक पहुंचाने में हमारा सहयोग किया है KR मंगलम यूनिवर्सिटी ने। अमेरिका और इसराइल मिलकर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा खामनेई का सुराग ढूंढ रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट कहती है कि मोसाद से लेकर अमेरिकी एजेंसियां सब नए सुप्रीम लीडर के पीछे पड़ी है और इधर ईरान ने अमेरिकी सैनिकों के सिर खोल दिए। पूरे 170 अमेरिकी फौजियों को सिर पर मारा है ईरान ने, जिसमें से कई गंभीर हैं। जी हां, खुद अमेरिकी मीडिया इस बात की तस्दीक कर रहा है। दरअसल अमेरिकी वेबसाइट द वॉर हॉर्स, जो कि अमेरिकी वॉर सिस्टम को बहुत नजदीक से जानती है, उसने दावा किया है कि जब से ईरान के साथ अमेरिका की जंग शुरू हुई है, करीब 170 अमेरिकी सैनिकों के सिर पर शदीद चोटें आई हैं। ये चोट काफी खतरनाक है। वॉर हॉर्स ने यह दावा भी किया है कि फरवरी में शुरू हुई ईरान अमेरिका इसराइल जंग में अप्रैल की शुरुआत तक अमेरिकी नेवी के 64, अमेरिकी एयरफोर्स के 51 और मरीन के 19 फौजियों के सिर खोल चुका है ईरान। सिर पर चोट लगना मतलब मामला खतरनाक हो जाता है। इतना ही नहीं, अमेरिकी मीडिया ABC न्यूज दावा करता है कि मिडिल ईस्ट की इस तबाहकुन जंग में अमेरिका के 653 सैनिक मारे गए हैं, जिनमें 64 सीनियर अफसर हैं। जबकि अब तक अमेरिका आधिकारिक रूप से ये दावा करता रहा है कि उसके सिर्फ 18 फौजी ही जंग में हलाक हुए हैं और करीब 150 जख्मी हैं। अब अगर वॉर हॉर्स वेबसाइट और ABC न्यूज दोनों की रिपोर्ट को गौर से देखें तो मालूम चलता है कि करीब 170 अमेरिकी फौजी तो ऐसे हैं जिन्हें ईरान ने सिर पर गंभीर जख्म दिए हैं और मरने वालों की तादाद सिर्फ 18 बताई जाती है, लेकिन यह आंकड़ा कहीं ज्यादा हो सकता है जो छिपाया जा रहा है। एक्सपर्ट कहते हैं कि ईरान से जंग में अमेरिका को लेने के देने पड़ गए हैं। बड़ा नुकसान हुआ है। ये सिर्फ माली नुकसान नहीं बल्कि जानी नुकसान भी है। इस जंग में ईरान अमेरिका पर भारी पड़ा है। अमेरिकी अखबार भी ये दावा करते हैं कि इस जंग में अमेरिकी एसेट्स जो कुवैत, बहरीन, जॉर्डन, UAE और सऊदी में है, वहां भारी तबाही ईरान ने बरपाई है। लेकिन दिक्कत यह है कि अमेरिका और इसराइल बहुत सफाई से चीजों को छिपा जाते हैं। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का है, जिसमें लाख छिपाने पर भी खबरें छिपती नहीं हैं। कई ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं जो अमेरिका को हुए भारी नुकसान की गवाहियां दे रहे हैं और ईरान की शुजाअत का सबूत। कतर जैसे देशों में अमेरिकी ठिकानों और कारोबारी सेंटर्स पर ईरान की मिसाइलों और ड्रोन की मार से जो नुकसान हुआ है, उसे तो ठीक करने में ही 6 से 8 माह लग जाएंगे। हालात तो ये हैं कि मिडिल ईस्ट से अमेरिका को अपना सामान ट्रांसफर करना पड़ रहा है। ईरान मामलों के जानकार शौकत भारती कहते हैं कि पर्दे के पीछे क्योंकि एक साजिश और चल रही थी। अमेरिका अरब देशों में मौजूद अपने बेस से अपने हथियार और सामान इसराइल, साइप्रस और हिंद महासागर में मौजूद डियागो गार्सिया बेस पर शिफ्ट कर रहा था, ताकि ये कहने को हो जाए कि अरब देशों में तो अमेरिकी हथियार हैं ही नहीं, फिर भी ईरान उन पर मार रहा है। रणनीति थी कि इस बार हमला इसराइल, साइप्रस और डियागो गार्सिया के बेस से किया जाए, लेकिन अरब देश हाल ही में आई ईरान की सब कुछ जला देने वाली धमकी से सहम गए और प्रेसिडेंट ट्रंप को समझाया गया, जिसके बाद उनका बयान आता है कि अरब देशों ने ईरान से डील के लिए नया प्लान बनाया है। जल्दी ही होर्मुज भी खुलेगा, बातचीत चल रही है। इस तरह फिलहाल भीषण जंग की साजिश ईरान की एक धमकी ने रुकवा दी, वरना मुस्लिम देशों ने ईरान के खिलाफ कोई कमी नहीं छोड़ी थी। इराक में कुर्द लड़ाके खंदकें खोद रहे थे और सीरिया में लड़ाकों का जमावड़ा शुरू हो गया था। लेकिन अपने सैनिकों और एसेट्स को हो रहे जबरदस्त नुकसान से अमेरिका फिर कदम पीछे खींच रहा है। US आर्मी की वो हिदायत कि जितना ज्यादा हम पैर फैलाएंगे उतना ईरान के साथ जंग में फंसते चले जाएंगे। बेहतर है कि इस जंग से बाहर निकला जाए, निजात पाई जाए। पिछले दिनों आई ये खबर सही थी, लेकिन दिक्कत यह है कि इसराइल का पूरा सिस्टम अब भी लगा हुआ है अमेरिका को भड़काने के लिए कि किसी भी तरह ईरान के साथ जंग को जारी रखा जाए। ट्रंप ने इसराइल के प्रभाव में आकर 28 फरवरी को ईरान के खिलाफ जंग तो शुरू कर दी, लेकिन हासिल अब भी जीरो है, बल्कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर ईरान और ठस कर बैठ गया है। तो मौजूदा दौर में अमेरिका ईरान का टकराव एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गया है जहां दुनिया की सुपर पावर खुद को असहाय और सैन्य चक्रव्यूह में फंसा हुआ महसूस कर रही है। हद तो तब हो गई जब
एमओयू साइन करके भी अमेरिका ने ईरान पर दबाव बनाने के लिए कई हफ्तों तक भारी बमबारी और हवाई हमले किए, लेकिन ज़मीनी हकीकत यह है कि लगातार हमलों के बावजूद ना तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का संकट पूरी तरह से खत्म हुआ और ना ही ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का कोई ठोस समाधान अमेरिका निकाल पाया। अब स्थिति यह है कि अमेरिका को सिर्फ हवाई हमलों के दम पर अपने लक्ष्य हासिल करना लगभग नामुमकिन लग रहा है। यही वजह है कि अमेरिकी सैन्य रणनीतिकार अब इस जंग से बाहर निकलने के तरीके खोज रहे हैं। अमेरिकी मीडिया ही बता रहा है कि नौबत यहां तक आ गई है कि अमेरिकी सेंट्रल सैन्य कमान सेंटकॉम के एक खुफिया अधिकारी ने मिलिट्री एनालिस्ट के एक बड़े समूह को ईमेल भेजा है। इसमें कहा गया है कि अमेरिका ईरान पर दबाव बनाने और उसे सजा देने के लिए रचनात्मक और गैर परंपरागत तरीकों की तलाश कर रहा है। यानी मेन जंग यानी सीधे हमले करने से बचते हुए अमेरिका कुछ और तलाश कर रहा है। एक्सपर्ट कहते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप के पास अब ईरान को अपनी शर्तों पर झुकाने के लिए विकल्प बेहद सीमित रह गए हैं। ईरान को काबू में करने के लिए रेगुलर कार्रवाइयों से हटकर और क्या हो सकता है, इस पर कुछ सलाह भी मिली है अमेरिका को। जैसे अमेरिका ईरान के जो महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उसको निशाना बनाए, वाटर सिस्टम और डिसैलिनेशन प्लांट पर अटैक करे, साइबर अटैक करे। दूसरी सलाह ये दी गई है कि साजिश फिर से रची जाए। ईरान में महंगाई और आर्थिक संकट के कारण अगर जनता में थोड़ा बहुत भी असंतोष है तो उसको भुनाया जाए, वहां भड़काया जाए लोगों को और एक आंदोलन छिड़वाया जाए। हालांकि अमेरिका इससे पहले भी ये कार्रवाई कर चुका है। जनवरी 2026 में उसे मुंह की खानी पड़ी थी और उसके बाद अमेरिका ने 28 फरवरी को 40 दिनों की जंग ईरान पर थोप दी थी, जिसमें अमेरिका को ही भारी नुकसान हुआ है। तो अमेरिका में एक्सपर्ट्स के जरिए आ रहे इन विकल्पों पर भी अमेरिका को पसीना ही बहाना पड़ेगा, क्योंकि 50 सालों में ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशन ने खुद को इतना मजबूत कर लिया है कि जनता के बीच बागी पैदा करना और किसी बगावत को अपने लक्ष्य तक पहुंचा पाना अमेरिका इसराइल के लिए लोहे के चने चबाने जैसा है। जज्बा हुसैनी से लबरेज ईरान की आवाम तो इमाम खामनेई की हत्या का बदला लेने की मांग कर रही है, वो भी खून का बदला खून से। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। इमरान खान के साथ आखिर तक कनेक्ट रहने के लिए आपका शुक्रिया। गुजारिश रहेगी कि लाइव हिंदुस्तान को लाइक कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दीन दुनिया आपको लाइव हिंदुस्तान पर रोज मिलता है देखने के लिए। लेकिन इसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। आप लोग करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन रोज करते जाइएगा। देखते देखते इसे लाइक कर दिया कीजिए, क्योंकि आपके लाइक से ही ये वीडियो बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है। बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए, अपनी दुआओं में हमारी पूरी टीम को रखिए।